बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम मेरे पास मालूमात हैं, कुछ अहम बातें हैं जो आपके साथ करनी हैं। उसमें से बहुत अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले जानना होगा कि जो हमारे मेजर आदिल राजा साहब हैं, जो रिटायर्ड मेजर आदिल राजा साहब हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं और इनका क्या किरदार है हमारे पूरे इस जो अब मुल्की हालात चल रहे हैं इनके ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है इनका, ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ये है और दूसरा ये है कि आदिल राजा साहब के कुछ अहम दावे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, ऑडियोज़ और वीडियोज़, ये जो आजकल ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सियासत चल रही है, ऑडियो और वीडियोज़ का जो चर्चा हो रहा है, ये दरअसल वीडियोज़ बनवाता कौन है, ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ आती कहाँ से हैं, ये आज के प्रोग्राम के अंदर और आज के इस वीडियो के अंदर, व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे कि कौन है जो इन सारी चीज़ों का प्रोड्यूसर है, कौन इन चीज़ों को डायरेक्ट करता है और किसके कहने पे कब कहाँ पे लीक की जाती है। खैर, एक तो ये हो गई चीज़, और दूसरी हमारे पास अहम इंफॉर्मेशन ये है कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के बारे में जो है वो कैसे उनके आपस में ताल्लुकात हैं, ये डिस्कस करेंगे। और अहम चीज़ कि जनरल बाजवा, जो रिटायर्ड जनरल बाजवा जो हैं, वो क्या वाकई ही ऑडियोज़ और वीडियोज़ को प्रोड्यूस करवाते थे, ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और वीडियोज़ में और ऑडियोज़ में जनरल बाजवा का क्या किरदार है, ये आपको बताएंगे। और फैज़ अमीर साहब का कितना किरदार है, ये भी आपको आज की इस व्लॉग के अंदर ज़रूर बताएंगे। और एंड पे बात करेंगे जियो न्यूज़ के बारे में कि जियो न्यूज़ को इतनी इंटरेस्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग करने की, जो आदिल राजा साहब के बारे में क्यों ज़रूरत पड़ रही है, वो आखिर क्यों जो है वो इन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। और जहाँ पर सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को बात करने से कतराता है, तो देखें जियो न्यूज़ क्यों इस पर बात कर रहा है और उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। और बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ रही है और ऑन एयर हो रही है, लेकिन आज तक नहीं हुई, वो हो रही है तो क्यों हो रही है। लास्ट पे आपको बताएंगे कि जो हमारी मईशत है उसका क्या हालात उसके चल रहे हैं, कितना जो है स्टैट्स अभी बाकी हैं और बताने वालों को क्या इनाम दिया जा रहा है। तो खैर, आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं आदिल राजा साहब से। देखिए, आदिल राजा साहब जो है वो पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड जो है वो ऑफिसर हैं, वो मेजर साहब हैं और वो रिटायर्ड हैं और इस वक्त जो है वो लंदन के अंदर मौजूद हैं, मुकीम हैं। और वहाँ से वो बैठे ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन, तमाम तर मालूमात जो है वो अपने वीलॉग्स के अंदर और अपने ट्विटर अकाउंट्स पर और मुख्तलिफ ब्लॉग्स के अंदर जो है वो हम तक पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची है और इन्फॉर्मेशन इतनी उनके पास अगर है और अब तक उनको किसी ने नहीं रोका और अब तक वो बोल रहे हैं, तो इसके पीछे फिर देखें कोई तो बात है। खैर, जो हमारे आदिल राजा साहब हैं, ये काफ़ी अरसा जो है पाकिस्तान फ़ौज के लिए काम करते रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी जंगें भी लड़ी हैं और वो ख़ुद को अपने आप को जो है पाकिस्तान का अभी भी सिपाही मानते हैं और वो कहते हैं कि ना तो मैं गद्दार हूँ। देखें, जब से आर्मी के बारे में हमारे हसास अदारे हैं, उनके बारे में जो उनकी ग्लिचेस हैं, जो मतलब वो उनके अकॉर्डिंग जो उनके ग्लिचेस हैं वो उनके ऊपर बात कर रहे हैं, तब से वो मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर जो है वो उनके ऊपर बात हो रही है। और मुख्तलिफ जो है वो पार्टीज़ जो है वो अपने मुफाद के लिए उनको मुख्तलिफ किस्म के नाम दे रही हैं। जैसे अब नून लीग के जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो उनको गद्दार और रॉ का एजेंट कह रहे हैं। अब देखें, उन्होंने कहा है कि अगर मैं रॉ का एजेंट हूँ या मैं गद्दार हूँ तो मैं पाकिस्तान फ़ौज की, पाकिस्तान के हसास अदारों की वो इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे जो है वो हमारे जो अगेंस्ट मुल्क है, हमारा जो दुश्मन मुल्क है, वो उसको फ़ायदा पहुंचे। लेकिन वो ऐसी कोई भी बात जो अगर उनके पास है या नहीं है, वो इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे वो यह रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे ऊपर बात कर रहे हैं कि जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी सियासत के साथ है, डायरेक्ट ताल्लुक हमारे साबिका मिस्टर एक्स और जनरल बाजवा साहब के बारे में जो बात हो रही है, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं और वो कुछ इनकशाफात हैं जो वो कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है वो जनरल मेजर
आदिल राजा साहब उन्होंने कुछ शोबिस की इंडस्ट्रीज़ के कुछ खवातीन के बारे में इशारा किया और उनके कुछ नाम बताएं, पहले वर्ड्स बताएं, इनिशियल्स उन्होंने जो है वो उनके ऊपर रिवील किए। तो उसके ऊपर जो है वो कुछ एक्ट्रेसेस जो हैं उन्होंने उनके ऊपर जो है वो काफ़ी रिएक्शन दिया और मुख्तलिफ लोगों ने जो शोबिस इंडस्ट्री के हैं उन्होंने भी उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया और उनके खिलाफ बात की। और जियो न्यूज़ इस तमाम तर मामले में जो है वो उनकी सपोर्ट में खड़ा रहा। अब देखें जियो न्यूज़ के ऊपर जो है वो शोबिस के लोगों को उनके रिएक्शंस देने के साथ साथ जो है उसकी आड़ के अंदर आदिल राजा और अपने पसंद के जो लोग हैं उनको जो है नवाजते रहे। और आदिल राजा को इतना ज़्यादा ट्रोल करने की इजाज़त किसने दी है? देखें वो आर्मी, देखें पाकिस्तान के अंदर जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया वो अक्सर आर्मी के बारे में बात नहीं करता। तो अगर वो आर्मी के बारे में वो बात कर रहे हैं, देखें वो चाहे रिटायर्ड हैं लेकिन वो आर्मी का हिस्सा रहे हैं और आर्मी की एक पॉलिसी है कि आर्मी का जो सोल्जर है वो रिटायर्ड होने के बाद भी आर्मी का हिस्सा हुआ करता है। तो अगर जब तक उनको फ़ौज जो है वो बाकायदा तौर पर सर्टिफाइड गद्दार नहीं कह देती या उनको किसी किस्म का नाम नहीं दे देते तो जियो न्यूज़ या कोई और चैनल किस तरह से उनको गद्दार कह सकता है? तो इस तरह से जियो न्यूज़ के ऊपर जिस ट्रोलिंग की जा रही है उनको एक गद्दार ही साबित किया जा रहा है अपनी तरफ से। देखें अब आदिल राजा साहब ने इसके बरक्स एक बात की है, उन्होंने कहा कि देखें जियो न्यूज़ में मुझे ट्रोल किया जा रहा है शोबिस इंडस्ट्री का सहारा लेके। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि मैंने जिन जो ख़वातीन मेरे खिलाफ बात कर रही हैं मैंने उनका कतन जो है वो जिक्र नहीं किया और ना ही वो मेरे टारगेट थे और ना ही वो हैं, या मतलब उन्होंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, लेकिन उन्होंने नाम भी नहीं लिया। खैर अगर ये मामला जो है अगर उन्होंने नाम लिया है किसी भी ख़वातीन का जो वो नाम लेते हैं जो इस मामले में, मतलब मैं नहीं समझता कि देखें ये बात डिस्कस करने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि हमें हकूक़ निस्वा का ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों को इन बाकी सियासत को जो है उनसे दूर रखना चाहिए। खैर ये एक अलग टॉपिक है। उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे जियो न्यूज़ वाले गद्दार कह रहे हैं तो देखें मैं अगर गद्दार होता तो मैं पाकिस्तान की वो इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान के आर्मी के इदारों की वो इन्फॉर्मेशन देता जिससे जो है वो हमसाए मुल्क को फ़ायदा होता। देखें अभी आज उन्होंने कहा कि जी मुझे इंडिया के एक चैनल ने अप्रोच किया है और मुझे उन्होंने कहा कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करें और इस तमाम तर मामले को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने उनको साफ तौर पर इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो इसका अजीब से बतंगड़ बना देंगे और कोई ऐसी बात हो जाएगी जिनसे वो ये मतलब निकालेंगे कि मैं पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हूँ या मैं पाकिस्तान के आर्मी के जो हसास इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का हर सोल्जर जो है वो उनके लिए काबिल एहतराम है और उनको सल्यूट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान आर्मी के जितने भी हसास इदारे हैं, स्पेशली जो ISI है, उनके तमाम जो सोल्जर्स हैं, उनके तमाम जो एहलकार हैं, उनको वो गुमनाम मजाहत का नाम देते हैं। तो इस तरफ से मैं नहीं समझता कि वो मतलब गद्दारी के मुर्तकब होते हैं अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो देखें तहकीकात होनी चाहिए। जिस तरह से अब मिस्टर एक्स हैं जिनको इमरान खान साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और इमरान रियाज खान, ये सारे लोग जो हैं वो मिस्टर एक्स के नाम से उनको बुलाते हैं। बेसिकली उनका नाम जो है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब हैं जिन्होंने इनके ऊपर आदिल राजा साहब के ऊपर केस भी कर रखा है। और आदिल राजा साहब ये दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वो बहुत करीब भी जो रहे हैं और जो इतने केसेस बने हैं उनकी गवर्नमेंट में, ये जो कुछ 40 दिन की उनकी गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, जितने केसेस बने हैं इमरान रियाज के ऊपर और दीगर सहाफ़ियों के ऊपर, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, तो इसमें उनका बड़ा किरदार रहा है। इसलिए उनको वो मिस्टर एक्स के नाम से जानते हैं और उनको पुकारते हैं। अब वो जा रहे हैं जी लंदन और लंदन में जाके वो इस चीज़ को साबित करेंगे कि जो उन्होंने वहाँ पे केस कर रखा है तो आप आदिल राजा साहब पे, और आदिल राजा साहब को वो वहाँ पे गद्दार साबित करेंगे। और आदिल राजा साहब कहते हैं कि डॉक्टर जो हमारे राशिद नसीर साहब हैं जिनको मिस्टर एक्स के नाम से जानते हैं सारे लोग, वो जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इन्होंने आकर यहाँ पे ये साबित करना है कि जो
हमारे आईएसआई हैं, जो हमारे इदारे हैं, वो खुफिया एजेंसीज हैं। मैं अभी मौजूदा की बात नहीं कर रहा, जो पीछे जो चीफ रह चुके हैं उनके बारे की मैं बात करूं कि वो उन्होंने किसी किस्म के भी आर्मी के एक्ट को नहीं तोड़ा और ना ही जो है वो उन्होंने कोई किसी किस्म का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उनकी जो है वो तजलील नहीं की। तो ये चीज़ें तो साबित होंगी, तो अच्छी बात है कि अगर इस तरह का कोई एक्ट होता है तो मतलब अगर आदिल राजा साहब या फिर कोई भी जो सच्चा है, जो एक खरा बनता है, उसको सामने आना चाहिए। और इस तरह से जो पाकिस्तान आर्मी की एक जो है वो मैं समझता हूँ कि उनको तजलील करने की जो कोशिश की जा रही है, जो चाहे आदिल राजा साहब हो या कोई भी है, वो नहीं होनी चाहिए। और आर्मी चीफ जो हमारे हैं उनको इस चीज़ पर जो है वो सॉलिड एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अब जो मेन चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए वीडियोस और ऑडियोस ये किस तरह से बनती हैं, इस पे जो है मैं आपको बताऊँ कि देखें, जो हमारे जनरल बाजवा साहब हैं, ठीक है, इन्होंने जो है वो आदिल राजा साहब ने इनके बारे में दावा कर रखा है कि देखें ये वीडियोस बनवाते थे, ठीक है, और जनरल फैज़ हमीद वो वीडियोस बनाते थे, ठीक है, और ऑडियोस उनको प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जनरल बाजवा को जनरल फैज़ हमीद ने ऑडियोज़ और वीडियोज़ दिए भी हैं, और इस चीज़ का सबूत जो है वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इस बात का जो एक जो सबूत है वो ये है कि जो हमारे जावेद चौधरी साहब हैं उन्होंने एक कॉलम लिखा है और अपने कॉलम के अंदर उन्होंने जिक्र किया है एक साबिका हमारे सरबराह हैं किसी इदारे के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका नाम उन्होंने जो लिया है, उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी के अंदर एक वीडियो जो है वो किसी खातून के साथ जो है वो नाजेबा वीडियो है या कुछ ऐसी हरकत करते हुए वो नज़र आए हैं कि पीछे सीसीटीवी कैमरा था और उसने इन तमाम चीज़ों को कैप्चर कर लिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हों और ये सारी चीज़ें की वीडियो बनी हो और वीडियो फिर वो बन के जो है वो जनरल बाजवा के पास पहुंची है और जनरल बाजवा ने फिर जो है वो इमरान खान साहब को ये वीडियो दिखाई भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद चौधरी के कॉलम जो हैं वो उसमें आप पढ़ सकते हैं। आज के कॉलम में इन्होंने इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह तरीके से जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, फिर ये बात तो है कि जनरल बाजवा फिर मतलब कि उनके पास ऑडियोज़ वीडियोज़ तो थी, तो अब ये चीज़ तो है कि जितनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ अब तक आ रही थी, या आप कह सकते हैं कि उनको जितना भी मॉडिफाई किया गया, मैनिपुलेट किया गया, तो वो जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ थी, फिर इसका मतलब है कि वो वीडियोज़ और ऑडियो सच थी। और इमरान खान साहब सही कहते हैं कि जी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं ये उनके खिलाफ एक जाल है। तो देखने में तो अभी यही लग रहा है कि जो है वो खान साहब और बाकी जितने भी लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का जो जाल है वो आता रहेगा। और इस चीज़ में आपको मैं कड़ी से कड़ी में लाता जाऊँ कि जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात की थी कि अब तगड़ी एक जो है वो ऑडियो आने वाली है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जुल्फ़ी बुखारी और ख़ातून अव्वल जो हैं वो बुशरा मानिका साहबा जो हैं उनकी एक ऑडियो लीक हुई और उसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ लंबी ऑडियो में बात करते हुए नज़र आए। तो ये तो चीज़ें फिर माननी पड़ेंगी कि इस्टेब्लिशमेंट या फिर जनरल बाजवा की स्पेशल जो टीम थी वो ये सारी चीज़ों पे ऊपर जो है वो काम कर रही थी। अब देखें, ये सारी चीज़ें तो एक साइड पे हैं। अब दूसरी बात ये है कि अहम बात ये है कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान साहब, इनके आपस में ताल्लुकात किस तरह के हैं। क्या अब भी जो अभी उनके ताल्लुकात हैं वो कुछ बेहतर हुए हैं या नहीं हुए, इन चीज़ों को जो है वो ये इम्पोर्टेंट है और इस पर बात करने की ज़रूरत है। देखिए, आदिल राजा साहब अगर उन्होंने वीडियोस की बात की, ऑडियोज़ की बात की, तो वो कहीं हद तक साबित भी होती नज़र आई हैं, वो सच भी हैं। मतलब हमारे पास जो अभी फिगर्स आ रहे हैं, जो हमारे पास अभी स्टैट्स आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, देखें, अगर वो कहते हैं कि ये ठीक है, तो उन्होंने एक और भी दावा किया है। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कुछ ऑफिसर्स जो आर्मी के हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उनके ऊपर केसेस खोले हुए हैं इंटरनली कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए, अगर ये उनकी बात सच्ची है, तो फिर इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर और पूरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुक़ तो फिर अच्छे हमें नज़र नहीं आ रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि होना तो वही है।
जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही होता है और होता आता रहा है। तो फिर आइंदा भी वही होगा जो वो चाहेंगे। तो खैर ये फिर इमरान खान साहब के लिए एक परेशान कुन बात है। इसके ऊपर खान साहब का क्या लाएअमल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और कि देखें, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है वो बदतरीन जो है वो सिचुएशन पे है, बहुत बदतरीन जो है वो एक लेवल पे है, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं सोच रहा। हमारा मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं वो सब इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि वीडियोस कहाँ से आ रही हैं, ऑडियोज़ कहाँ से आ रही हैं और बाकी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान साहब का क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमारे जो मईशत है उसके स्टैट्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और जो बात कर रहे हैं उसको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़े ही कह लें कि उनकी एक नई पॉलिसी आई है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए वो पूरा विंग बना रहे हैं और इस पर वो काम कर रहे हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो उनको चुप भी करवाया जाएगा। खैर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अगले वीलॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।